हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में आज फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट हुआ है। आज कंपनी के कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी फंड रेजिंग को करने के लिए। क्या डिटेल्स है फंड रेजिंग की, कौन सी सिक्योरिटीज कंपनी इशू करने वाली है, इस अपडेट के बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। बट ये वीडियो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो चलिए जानते हैं क्या डिटेल है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की फंड रेजिंग की, कितने फंड्स कंपनी रेज करना चाह रही है और किस मीन से करना चाह रही है। ये डिटेल्स कंपनी ने मार्केट क्लोज के बाद डिक्लेयर की हैं, तो इसका रिएक्शन कल स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। आज का ये अनाउंसमेंट है, कंपनी ने कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का आउटकम सबमिट किया है जो कि होनी थी फंड रेजिंग से रिलेटेड। तो क्या डिटेल्स है फंड रेजिंग की, चलिए समझते हैं। कंपनी की कमेटी ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पर अप्रूव किया है इशुएंस अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड नहीं है ये, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, रिडीमेबल है, रिडीम किया जाएगा इन डिबेंचर्स को, रेटेड है, लिस्टेड है यानी कि लिस्ट होंगे ये डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल है यानी कि इन डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में लेटर ऑन कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, प्योरली डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू कर रही है एनसीडीज की फॉर्म में। कितनी वैल्यू का एनसीडी इशू कंपनी कर रही है, तो इस पर कंपनी ने बताया है कि 500 करोड़ का एनसीडी इशू कंपनी करेगी। 3 ट्रेंचेस में 3 भागों में कंपनी इस इशू को करेगी। ये 3 सेपरेटली ट्रांसफरेबल एंड रिडीमेबल प्रिंसिपल पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है 100 करोड़ का, यहाँ पर कंपनी 100 करोड़ के अराउंड के प्रिंसिपल वैल्यू का एनसीडी इशू करेगी। सेकेंड पार्ट भी 100 करोड़ का है और तीसरा हिस्सा है 300 करोड़ का। तो इन तीनों को अगर मिला दें तो क्यूमुलेटिव 500 करोड़ से ज्यादा प्रिंसिपल अमाउंट का सेपरेटली ट्रांसफरेबल एंड रिडीमेबल प्रिंसिपल पार्ट एनसीडी इशू कंपनी करने वाली है। अदर डिटेल्स क्या है एनसीडी इशू की जो कंपनी ने बताई है, चलिए समझते हैं। सिक्योरिटी जो यहाँ पर इशू होंगी वो डिबेंचर है, अनसिक्योर्ड है, रिडीमेबल है, रेटेड है, लिस्टेड है और नॉन कन्वर्टेबल है। 500 करोड़ के हैं। 3 ट्रेंचेस में ये इशू होंगे, 100 करोड़ के, 100 करोड़ के और 300 करोड़ के। क्यूमुलेटिव वैल्यू 500 करोड़ से ज्यादा की नहीं रहेगी। कंपनी इस इशू का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है यानी कि स्पेसिफाइड पर्संस को ही ये इशू किया जाएगा। नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एनसीडी इशू कंपनी नहीं कर रही है। टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी जो इशू करी जाएंगी वो है 50,000 डिबेंचर्स, जिसमें से 10,000 डिबेंचर कंपनी STRIPP1 में इशू करेगी, 10,000 डिबेंचर ही कंपनी STRIPP2 में इशू करेगी और 30,000 डिबेंचर कंपनी STRIPP में इशू करेगी। साइज 500 करोड़ का है जैसे कि मैंने पहले बताया। क्योंकि ये डिबेंचर लिस्टेड हैं तो इनकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी, ये डिबेंचर NSE पर लिस्ट नहीं होंगे ऐसा कंपनी ने बताया है। ये डिबेंचर सिर्फ लिस्ट किए जाएंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि BSE लिमिटेड पर। इस इंस्ट्रूमेंट का टेन्योर क्या होगा ये कंपनी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स में बताएगी। कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट ऑफर जो किया जाएगा इस डेट इंस्ट्रूमेंट पे, ये भी कंपनी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में बताएगी। इस इंस्ट्रूमेंट का कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि ये डिबेंचर अनसिक्योर्ड होंगे। स्पेशल राइट इस इंस्ट्रूमेंट पर डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में बताया जाएगा। और इन इंस्ट्रूमेंट के रिडेम्पशन की डिटेल्स क्या होंगी, कब ये डॉक्यूमेंट रिडीम किया जाएगा, कब ये डिबेंचर रिडीम किया जाएगा, ये भी कंपनी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में बताएगी। सो ये है फुल डिटेल एनसीडी इशू की जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करने वाली है। कंपनी फंड रेजिंग कर रही है तो इससे हमें एक चीज ये भी पता लगती है कि कंपनी को फंड्स की जरूरत है, इसीलिए कंपनी फंड रेजिंग कर रही है। तो इसकी वजह से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी रिसेंट टाइम में कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं करेगी बिकॉज कंपनी ऑलरेडी फंड रेजिंग कर रही है। तो जो भी इन्वेस्टर इन स्टॉक में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और वेदांता उनमें इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन डिविडेंड के लिए, तो उनको अब ये समझना चाहिए कि डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में से अभी नहीं आएगा बिकॉज कंपनी ऑलरेडी फंड रेजिंग कर रही है। सो ये है लेटेस्ट अपडेट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।